नमस्कार बच्चा पार्टी और बिहार के मेरे भावी टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा में अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि यह जो वीडियो है यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है। आज यहाँ पर कुछ ऐसे खास चीज़ होने जा रहा है जिससे आपके जीवन में वाकई में सबसे बड़ा बदलाव आएगा। जो आप सपना देख पा रहे हो वो सपना आपका ज़रूर साकार होगा, अगर आप यहाँ से हमारे साथ जुड़ करके पूरे मेहनत से, है ना, आगे की मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो। जी हाँ बच्चों, तो आज यहाँ पर क्या होने वाला है वो चीज़ तो आप थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे, है ना। लेकिन इस चीज़ के पीछे बच्चों एक मकसद है। इस चीज़ के पीछे मकसद क्या है, वो यह है कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चों को मैथ के बड़े बड़े कैलकुलेशन देख करके ना डर लगने लगता है। उन्हें मैथ के नाम सुन करके ही डर लगने लगता है ना। भले ही मैथ बहुत आसान चीज़ है, उनका इतना अच्छा अच्छा ट्रिक्स है बच्चों, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का, सब्जेक्टिव को बनाने का, इतना अच्छे अच्छे ट्रिक्स है, इतने इजी कॉन्सेप्ट से बनते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होता है और आप लोग घबरा जाते हो और जा करके परेशानी हो जाता है। और सिर्फ मैथ में ही नहीं बल्कि साइंस में भी आपको बहुत बहुत परेशानी होती है ना। आप लोगों को ये लगता है कि सर हिस्ट्री के बड़े बड़े जो मतलब ये हैं उसको याद कैसे करेंगे, उसके डेट सब याद नहीं होते हैं ना। ज्योग्राफी क्वेश्चंस है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करें ना। संस्कृत में श्लोक एक तो पढ़ा नहीं जाता है, ऊपर से अपने को पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा किताब पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है, कैसे हो पाएगा। तो सब हो पाएगा बच्चों, आप सभी के लिए ये सब संभव है। जहाँ पर हम लोग इतने अच्छे तरीके से इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ में पढ़ाई करने वाले हैं, जहाँ पर सब संभव होगा, असंभव नाम का चीज़ हम लोगों का डिक्शनरी में नहीं है। समझ गए ना। तो मैं बता दूं आपको कि मेरा नाम अंकित झा है और मैंने आज इस बैच जो लॉन्च करने के लिए जा रहा हूं, मैं इसके पीछे एक मकसद है और मकसद यह है कि बिहार का हर बच्चा शिक्षित होगा। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को तो उन्हें फ़ोन मिल जाता है ना। बहुत सारे बच्चों फ़ोन मिल जाते हैं, अपना नहीं होता है तो दीदी का, भैया का, पापा किसी का फ़ोन लेकर के आ जाते हैं, लेकिन लेकिन उन्हें वह वीडियो नहीं मिल पाता है जिससे वह अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई कर सके, है ना। वह वीडियो उसे नहीं मिल पाता, वो बार बार वीडियो को चलाते हैं, बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, वीडियो को खंगालते हैं, लेकिन उन्हें वीडियो तो मिलता है, उस टाइप के उस कंटेंट के साथ उसको वीडियो नहीं मिल पाता है जिससे वह मन लगा करके अपना पढ़ाई कर सके और उन्हें बिल्कुल अपने अंदर से खुशी हो कि हाँ हमने कुछ सीखा है और हम आगे जा कर के कुछ कर सकते हैं। वैसा वीडियो उसे नहीं मिल पाता है। तो आज के बाद उस तरह के बच्चों को ऐसा वीडियो मिले जो आकर के वह पढ़े और उसी उसी वीडियो के पढ़ने से वह अपना जो मकसद है, अपना जो सपना है, उसे वो साकार कर सके, उसे पार कर सके, उसे प्राप्त कर सके। इसीलिए मैंने आज इस बैच को लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं, और इसमें बच्चों आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप सभी के सपोर्ट के बिना ये सब तो संभव ही नहीं है। तो चलिए बच्चा, हम लोग समय को बिना गंवाए हुए, जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए होंगे कि यहाँ पे एक लॉन्चिंग होने वाला है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। अपने इस लॉन्च को स्टार्ट करते हुए ये बताते हैं कि ये जो हमारा जो बैच है ये किन के लिए है ना, और इस बैच में क्या क्या फीचर्स होंगे, कैसे इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे, सब सारे बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि यह बैच जो है उस बच्चों के लिए है जो इस बार क्लास 10th में है और जिसका ड्रीम है 450+, यानी कि जो बच्चा 2027 में, क्या कब, जो बच्चा 2027 वर्ष में अपना बिहार मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं और इस वर्ष 9th से पास करके 10th में गए हैं, उनके लिए यह बैच है। और जिसका ड्रीम है 450+, जो बच्चे 450 से ऊपर, जो बच्चे 450 से ऊपर का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह बैच होने वाला है। ठीक है। और यह बैच में बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करेंगे, वह करेंगे एकदम जीरो लेवल से, लेकिन जीरो से हम लोग जाएंगे एकदम, यहाँ से हम लोग टॉपर बनेंगे, है ना। हम लोग का ड्रीम ही है 450+, मतलब हम लोग का ड्रीम है टॉपर बनना। ठीक है। इस बैच का बच्चों मेन थीम क्या है, इस बैच का जो मेन थीम है वो यह है कि बिहार का हर बच्चा शिक्षित होगा। इस बैच का मेन थीम है कि जो बच्चा को पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं, वो भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और जा कर के चलिए हम लोग टाइम को गवाए हुए बिना
इस बैच का लॉन्चिंग स्टार्ट करते हैं, लॉन्चिंग इस बैच को करते हैं। ठीक है बच्चा, तो फिर जा कर के आगे हम लोग का आगे हम लोगों का है यहाँ पर गणेश भगवान जी कहते हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले है ना से गणेश जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, अपने बैच का आगाज करते हैं और जा कर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे माँ सरस्वती जी है, सरस्वती माता विद्या की देवी, इसको भी हम लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आप लोग भी नमन कर लीजिए और आप लोग नमन कीजिए कि हमें अच्छे से पूरे साल पढ़ पाए, ऐसा बुद्धि दीजिए और हमको अच्छे 0 लेवल से उठाइए और एकदम टॉप लेवल तक लेकर हमको छोड़िए, टॉपर बना दीजिए। तो बच्चों ये तो हम करेंगे ही करेंगे, मतलब बट माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद जरूरी है। चलिए आगे हम लोग जाते हैं। तो वेलकम टू लॉन्चिंग बच्चा, आप सभी का स्वागत करते हैं पुनः अपने इस लॉन्चिंग में। और आप लोग ये बताइए अपना बैच का नाम क्या रहने वाला है, क्या लगता है आपको अपना बैच का क्या नाम होना चाहिए? क्योंकि हम लोग टॉपर बनने के लिए जा रहे हैं 2027 में ना, 2027 में टॉपर बनने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग का बैच का नाम क्या होना चाहिए? आप लोग एक बार अभी वीडियो यहाँ पर रोक करके जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आइए, तब फिर आप आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। तब तक हम भी वेट कर रहे हैं, हम भी रुके हुए हैं। लिखे जा करके लिख दिए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप सभी को अभी ये पता चलेगा कि अपना जो बैच है जिसका कि नाम क्या रहने वाला है, वो सभी बैच आपको पता चलने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में ये आ गया है ना। इस स्लाइड में आपको ये पता चला कि ये जो अपना टॉपर बैच है, इस बैच का अपना जो नाम क्या होगा, टॉपर बैच है ना। टॉपर बैच का नाम क्या हो गया? टॉपर बैच हो गया, जो कि बिहार बोर्ड 2027 वालों बच्चों के लिए है। और ड्रीम 450 प्लस यहाँ पे फिर से बता दूं, और यहाँ पे फिर से बता दूं कि ये बैच क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। और जो एकदम और एक बात हम फिर से बता दें कि जो बच्चा 0 से उठ करके बिल्कुल कहाँ तक जाना चाहता है, 450 प्लस पार तक जाना चाहता है, यानी कि हम कहें तो साफ साफ टॉपर बनना जो बच्चा चाहता है, वो बच्चे इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस बैच को बिना ज्वाइन करे वो टॉपर नहीं बन सकते। समझ के बात को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और ये जो हमारा जो ड्रीम 450 बैच है जिसका कि नाम है 10th टॉपर बैच 2027, इसमें हमको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे है ना, इसके बारे में बात करेंगे है ना, बिना टाइम को गंवाए हुए है ना, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आपको ज़्यादा टाइम आज नहीं लेना है। टाइम कब लेना है? जब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाई में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के अपने जो बैच है उसके फीचर्स के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें अपने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला बात यह है कि इसमें आपको मिलेगा लाइव बैच है ना। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा लाइव बैच, मतलब लाइव क्लास होंगे हम लोग का होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच, फिर उसके बाद रिकॉर्डेड बैच मतलब जो क्लास हम लोग का चलेगा उसका आपका वीडियो अवेलेबल रहेगा, उसको बोलेंगे रिकॉर्डेड बैच, यानी कि ये दोनों आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर होगा हम लोग का क्रैश कोर्स। क्या होने वाला है? फिर होगा हम लोगों का क्रैश कोर्स, यानी कि जब हम लोग का मेन कोर्स खत्म हो जाएगा। समझिए इधर ध्यान से एक बात यहाँ पे समझिए कि हम लोग का जो क्लास है, हम लोग का जो क्लास चलेगा कैसे चलेगा? तो हम लोग का क्लास चलेगा 3 चरण में कंप्लीट होगा। हम लोग का 0 to टॉपर बनने का तैयारी 3 चरण में 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहला स्टेप हम लोग का है, हम लोगों का अपना जो मेन कोर्स है, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग का स्टेप क्या है? अपना जो मेन कोर्स है, मेन कोर्स को कंप्लीट करना। जब मेन कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग का टाइम आता है क्रैश कोर्स को कंप्लीट करने का। उसका टाइम क्या आता है हम लोग का? क्रैश कोर्स को कंप्लीट करने का। तो हम लोग पहले मेन कोर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर करेंगे क्रैश कोर्स को कंप्लीट। उसके बाद फिर तीसरा स्टेप आता है, लास्ट फाइनल स्टेप, जिसमें हम लोग का एक सीरीज चलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एग्ज़ाम सारथी सीरीज है ना। इस सीरीज के बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं है, तो हम लोग करेंगे एग्ज़ाम सारथी सीरीज। ठीक है, तो हम लोग का जो अपना जो प्रिपरेशन है एकदम 0 to टॉपर का, ये 3 चरण में होने वाला है। पहला हम लोग का मेन कोर्स, फिर दूसरा अपने पास क्रैश कोर्स, तीसरा एग्ज़ाम सारथी। सर एग्ज़ाम सारथी क्या है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम सारथी है क्या। एग्ज़ाम सारथी क्या होगा इस चीज़ के बारे में यहाँ पे देखिए। हम लोग का जो सीरीज़ है एग्ज़ाम सारथी सीरीज है ना, एग्ज़ाम सारथी सीरीज जो हम लोग का चल रहा है ना, ये सीरीज क्या है, इस सीरीज के बारे में जानना जरूरी है। तो ये सीरीज आपको जो है, इस सीरीज में 3 चीज़ें होती है। इस सीरीज में क्या होता है? इन सीरीज में 3 चीज़ें इसमें होंगे। इसमें भी 3 स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप हम लोग का इसमें चलता है रामबाण। पहला स्टेप इसमें हम लोग का चलता है रामबाण। ठीक है ना, आपको ध्यान से समझिए अभी है ना, ताकि आपको आगे बैच में कभी भी दिक्कत नहीं हो और आप जान पाए कि हम लोग का क्या क्या चीज़ें होगा। दूसरा हम लोग का चलता है तांडव। क्या चलेगा बच्चों हम लोग का? दूसरा हम लोग का चलता है तांडव। ठीक है ना, दूसरा क्या चलेगा हम लोग का? तांडव चलेगा। और जो तीसरा चलेगा इसमें वो क्या चलेगा? अंतिम प्रहार। तीसरा क्या चलेगा? तीसरा चलेगा बिल्कुल आप लोगों का अंतिम प्रहार। ठीक है, तो हम लोग का एग्ज़ाम सारथी जो सीरीज चलेगा उसमें 3 चीज़ें हम लोगों का
चलने वाला है। अब यहाँ पे बात ये है कि रामबाण में क्या होगा, तांडव में क्या होगा और अंतिम प्रहार में क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। रामबाण में हम लोग का क्या होने वाला है, रामबाण में क्या होगा, तो रामबाण में हम लोगों का होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, है ना, वो कहाँ पे आएंगे, रामबाण में आएंगे। ठीक है। फिर दूसरा आपका होने वाला है तांडव। क्या है, तांडव। तांडव में क्या होता है, जो आपके शॉर्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो आपके हो जाएंगे तांडव में। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग का अंतिम प्रहार, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपका अंतिम प्रहार के अंतर्गत कराया जाएगा। ठीक है। यानी कि हम लोग को जो पूरी कंप्लीट तैयारी है कुछ इस तरह होगी कि हम लोग जाकर के सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जाकर के यहाँ पे चलते हैं, मेन कोर्स कंप्लीट करेंगे। फिर हम मेन कोर्स जब कंप्लीट कर दिए उसके बाद हम लोग चलेंगे क्रैश कोर्स पे। मेन कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्रैश कोर्स पे, क्रैश कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम सारथी में। एग्जाम सारथी जब आ जाएंगे उसके बाद एग्जाम सारथी में हम लोग करेंगे 3 बातें हम लोग एग्जाम सारथी में करते हैं। एक करते हैं रामबाण, एक करते हैं तांडव, एक करते हैं अंतिम प्रहार। रामबाण में होता है ऑब्जेक्टिव, तांडव में होता है 2 मार्क्स क्वेश्चन और अंतिम प्रहार में होता है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। इस सीरीज जब ये सीरीज हम लोग का कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग का पूरे प्रिपरेशन कंप्लीट, इस चीज़ हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले फिर हम आते हैं अपने फीचर्स की तरफ। कहाँ आते हैं, फीचर्स की तरफ आते हैं कि हम लोग का फीचर्स में क्या क्या है, हम लोग क्या क्या चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो फिर से आपको हम बता देते हैं यहाँ पे एक बार कंक्लूड करके कि यहाँ पे हम लोग का क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं पहले लाइव क्लास करते हैं, उसके बाद जा करके रिकॉर्डेड क्लास हम लोग का बचा वहाँ पे रहता है, यानी कि पहले हो जाएगा लाइव बैच, फिर रिकॉर्डेड बैच, फिर हम लोग का वही फिर क्रैश कोर्स कर लिए दूसरा वाला, फिर करते हैं हम लोग बच्चों आपको एग्जाम सारथी, रामबाण, तांडव, अंतिम प्रहार होता है उसमें से। फिर जब हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चाहे कोई सा भी चैप्टर कंप्लीट हो, उसके बाद हम लोग होगा चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे आपको प्रत्येक चैप्टर का। और ये जो नोट्स आपको रहेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, और वो क्लास में जो करेंगे हम लोग इसी नोट्स से करेंगे, जो हैंड रिटन नोट्स आप करेंगे इसी नोट्स से करेंगे, ताकि आपको जब आपको नोट्स मिले तो ये नहीं लगे कि ये चीज़ नया यहाँ पे है ना। इसलिए हम लोग उसी से आराम से क्लास करते जाएंगे। फिर प्रत्येक चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जब चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट होगा। टेस्ट आपके होंगे यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराया जाएगा और सब्जेक्टिव आपको फिर यहाँ पे अलग से कराया जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा पैनल पीडीएफ। क्या मिलेगा यहाँ पे, पैनल पीडीएफ। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि पैनल पीडीएफ क्या है, बच्चे उसको समझ में नहीं आता है। तो पैनल पीडीएफ आपको बता देते हैं कि पैनल पीडीएफ होता क्या है। बहुत को तो पता होता है लेकिन बहुत को पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम सब कुछ सीखते हुए चलेंगे, हम लोग सब कुछ सीखते हुए चलेंगे। पैनल पीडीएफ क्या होता है ना, पैनल पीडीएफ है क्या, देखो बच्चों, जो हम लोग लाइव क्लास में पढ़ते हैं, सपोज दैट ये हम लोग का अपना बोर्ड है ना, ये बोर्ड है जहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ये लाइव कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर लाइव कर रहे हैं और इस जगह पे ना लाइव यहाँ पे चला हम लोग का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव होने के बाद से हम लोग यहाँ पे लाइव चला, लाइव होने में जो भी हम लोग चीज़ पढ़े, चाहे यहाँ पे आम, इमली, टमाटर, कटहल कुछ भी पढ़े, वो जब इसी चीज़ का ना, जब इसी चीज़ का पीडीएफ आपको चाहिए, ये जो आपको लाइव में चला इसी चीज़ का जब आपको पीडीएफ चाहिए, या फिर इसी चीज़ का जो पीडीएफ को होता है उसी को हम लोग कहते हैं पैनल पीडीएफ। समझ गए। तो जो हम लाइव में पढ़ेंगे उसी चीज़ का पीडीएफ होगा पैनल पीडीएफ, और ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल मिलने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए हम लोग सब कुछ कि हम लोग का बैच क्या है, बैच का नाम कौन सी है, बैच का फीचर्स क्या क्या चीज़ मिलेगा। लेकिन ये बात है कि सब्जेक्ट अब क्या सब इसमें होंगे, इसमें क्या क्या सब चीज़ पढ़ाइएगा उस चीज़ के बारे में बता दीजिए। तो फिर सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट वाले टेबल में। यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा वो सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को बहुत डर लगता है ना, बहुत बच्चे डरते हैं एकदम कैलकुलेशन से, कॉन्सेप्ट से भी। इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना, मैथ का बहुत मज़ेदार चीज़ है, मैथ बहुत अच्छा पढ़ने में लगेगा। और आप यकीन मानिए हम लोग इतने अच्छे तरीके से इसमें सब सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो बिल्कुल हलवा ऐसा क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहला हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मैथ है, कि मैथ भी पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद साइंस पढ़ाया जाएगा, फिर आप उसके बाद सोशल साइंस पढ़ाए जाएंगे, फिर आपको हो जाएगा हिंदी लैंग्वेज पेपर। उसके बाद फिर हम लोग का पढ़ाया जाएगा संस्कृत। हम लोग का साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, हिंदी होगा, फिर संस्कृत होगा। ठीक है। अब यहाँ पे संस्कृत हम लोग करेंगे, है ना, जो उसके बाद उर्दू हुआ या फिर और कोई है, तो उर्दू से हम लोग यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग का जो स्टार्ट है वो किसके लिए है, वो जिस बच्चे के पास संस्कृत है, जो बच्चे के पास हिंदी है, जो बच्चे के पास सोशल साइंस है, जो बच्चे के पास साइंस है, जो बच्चे के पास मैथ है, उन बच्चों का ये भी होगा। और लोग समझ गए कि हम लोग का यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है।
हम लोग का बैच का फीचर्स क्या क्या है। अब अगर एक बात अगर और हो जाता, जैसे कि बात क्या है वो बात हम लोग का फ़ी है ना, कि सर फ़ी क्या हो रहने वाला है। अगर फ़ी की बात हो जाता तो मज़ा आ जाता, समझ में आ जाता। तो जैसा कि बच्चों आपको पहले ही हमने बताया था कि ये बैच जो है उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे आपको जिसके पास सारा संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों को भी ध्यान में रख के इस बैच को लॉन्च किया गया है। लेकिन उनका ड्रीम अगर 450 प्लस है तो फिर जाकर के वो यहाँ पर ज़रूर पढ़ाई कर सकते हैं और जाकर के अपना सपना को साकार कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस बैच का थीम आपको बता ही दिया गया है कि बिहार का हर बच्चा शिक्षित होगा। जब ऐसा आपका थीम रहे, जब ऐसा आपकी सोच रहे, तो इसमें आपका फ़ी का क्या बात कर रहे हो, क्या लगता है फ़ी कितना होना चाहिए, बताओ हमें जैसा। इसमें फ़ी कितना होना चाहिए, बोलो बोलो जल्दी बोलो। इसमें फ़ी कितना होना चाहिए बताओ, क्या इसका फ़ी कुछ रखे, कितना फ़ी रखे बताओ। अभी आप कमेंट वीडियो को यहाँ पर रोकेंगे और जाके कमेंट करेंगे कि सर का फ़ी कितना होना चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। रोका वीडियो रोक दिए, कमेंट कर दिए। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग को यहाँ पे आते हैं फ़ी में ना। सब कुछ तो सर ठीक है, वही है, 10th टॉपर बैच है, ड्रीम 450 प्लस, सब कुछ वही चीज़ है। लेकिन आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक चीज़ और है जिसमें सर फ़ी की जगह क्या लिखा हुआ है, जीरो। फ़ी की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे है, जीरो। मतलब फ़ी आपका बिल्कुल फ्री यहाँ पे रहने वाला है, फ्री है। अब इस चीज़ को सुनकर बहुत खुश होंगे आप लोग। फ़ी तो जीरो है, फ़ी आपका जीरो दिखाने के लिए है। इसमें फ़ी एक्चुअली में क्या है, इसमें फ़ी एक्चुअली में आपका है मेहनत। इसमें एक्चुअली में फ़ी क्या होने वाला है, इसमें फ़ी आपका होने वाला है मेहनत। ये आपको फ्री तो है, लेकिन कब, जब आप मेहनत कर रहे हो तब, है ना। जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप अपना ड्रीम 450 प्लस को साकार करने के लिए एकदम लगे हुए हो, तब आपके पास ये फ्री मिलने वाला है। समझ गए बात को। चलिए आगे हम लोग आगे चलते हैं। अब आपके पास ये आ रहा होगा कि सर हम लोग ये समझ गए कि हमारा जो बैच है उसका नाम क्या है। हम लोग बैच का नाम भी समझ चुके हैं ना, बैच का नाम भी समझ ही गए हैं कि बैच का नाम क्या होगा, ठीक है। बैच में क्या क्या फीचर होंगे उसको भी समझ चुके हैं, है ना। बैच का फ़ी क्या होगा, जो मेन आता है बच्चों के पास, फ़ी क्या होगा वो समझ गए। अब ये समझते हैं कि क्लास कहाँ पे होंगे, है ना, कैसे कनेक्ट रहेंगे, है ना। इस चीज़ों का हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने पास क्लास कब से शुरू होगा सर और कब समाप्त होगा, ये चीज़ है ना, कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। इस चीज़ को देखिए ध्यान से। आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, जैसे कि हमने आपको बताया हम लोग का 3 स्टेप में होता है। एक होता है मेन कोर्स, एक होता है क्रैश कोर्स, एक होता है हम लोग का अंतिम पड़ाव। 3 स्टेप हम लोग का ये काम चलता है, पढ़ाई का पूरा प्रिपरेशन। तो ये जो मेन कोर्स है वो होने वाला था हम लोगों को यहाँ पे 25 मार्च को लॉन्च करने स्टार्ट होने वाला था। 24 मार्च को लॉन्च करते और 25 मार्च हम लोग का मेन कोर्स स्टार्ट होता। लेकिन इस टेक्निकल इशू की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स के भी वजह से भी, है ना, हम लोग क्या कर पाए कि इस 25 मार्च को क्लास नहीं, सॉरी 24 मार्च को लॉन्च नहीं कर पाए और 25 मार्च से हम लोग क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए। आज हम लोग जो क्लास को लॉन्च किए हैं वो है आज 6 अप्रैल, और हम लोग का जो क्लास स्टार्ट होगा वो हो जाएगा 7 अप्रैल को। तो फिर यहाँ से ध्यान से समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये जो 25 मार्च आपको दिख रहा था, ये जो 25 मार्च दिख रहा था, एक्चुअल में ये 25 मार्च के किस में कन्वर्ट हो गया, ये 25 मार्च कन्वर्ट आपका हो चुका है कितना में पता है ना, 7 अप्रैल। कितना में आपका 6 अप्रैल को तो लॉन्चिंग ही हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हो चुका है आपको जाकर के 7 अप्रैल को। किस में कन्वर्ट हुआ है, ये कन्वर्ट हुआ आपको जाकर के 7 अप्रैल को, ठीक है ना। 6 अप्रैल को आपको लॉन्चिंग हुआ है और जाकर के 7 अप्रैल को ना, 7 अप्रैल को दिन मंगलवार, एकदम मंगलवार दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, तब से हम लोग का क्लास बिल्कुल सही चलेगा 7 अप्रैल से, 7 अप्रैल से, ठीक है ना। 7 अप्रैल से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है और ये क्लास बिल्कुल सब कुछ सेम चलेगा। क्लास 31 अक्टूबर को ख़त्म होगा हम लोग का मेन कोर्स का, ठीक है। फिर क्रैश कोर्स हम लोग का 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और फिर 31 दिसंबर को हम लोग का ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 31 दिसंबर को क्रैश कोर्स हम लोग का पूरे 2 महीने का चलेगा, 60 दिन का, और ये भी हम लोग का कंप्लीट, ओके। फिर हम लोग करते हैं अपना लास्ट में एग्जाम सारथी, जो कि 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी को हम लोग का पूरे ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा टॉपर 2027, टॉपर 2027। समझ गए बात को, हम लोग को तब देखने को मिलेगा इसी चैनल से पढ़ा हुआ बच्चा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे ये सब समझ में आ गया ना बच्चों, कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि सर जोड़ेंगे कैसे, सब कुछ तो ठीक है, कब कैसे पढ़ाई होगा, क्या होगा नहीं होगा, सब समझ में आ गया। लेकिन बात यह है कि हम लोग जुड़ेंगे कैसे, कैसे हम लोग कनेक्ट रहे सर। तो कनेक्ट होने का ना बच्चों, उसमें भी 3 स्टेप है।
सर बहुत काम सब 3 स्टेप में हो रहा है, पढ़ाई भी 3 स्टेप में, एग्जाम साथी भी 3 स्टेप में, कैसे जुड़ेंगे वो भी 3 स्टेप में। जी हाँ बच्चों, सब काम 3 स्टेप में हो गया। पहला आपका और हमारा यूट्यूब चैनल है ना, पहला आपका और हमारा दोनों का मिला हुआ यूट्यूब चैनल है, जिसका कि नाम है BSAB बोर्ड पाठशाला बाय अंकित सर, है ना। ये यूट्यूब चैनल है जिसमें अभी आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, ये वाला। दूसरा है स्टेप कि सर व्हाट्सअप में जुड़ेंगे, और तीसरा स्टेप है कि सर हम लोग टेलीग्राम में जुड़ेंगे। सर आपने 3 चीज़ बता दिए, लेकिन कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पर क्या होगा, तो आपको यहाँ पे हम बता दें अच्छे से, अगर क्लियर जानना चाहे तो ये बताते हैं कि यहाँ पे आपका जो है यूट्यूब आपका जो चैनल दिख रहा है, इस पे हम लोग का होने वाला है क्लास। क्या इस पे होगा, इस पे हम लोग का होगा क्लास, जो कि हम लोग लाइव क्लास करेंगे या फिर रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध रहेगा। वो कहाँ पर रहेगा, आपका इस जगह पर रहेगा, यूट्यूब चैनल पे। दूसरा आपके पास है व्हाट्सअप पे क्या होगा सर, तो व्हाट्सअप पे हम लोग आपको मिलेगा अपडेट, व्हाट्सअप पे हम लोग अपडेट रहेंगे, सब मिल करके यहाँ पर काम करेंगे कि अपडेट रहने का मतलब, अगर हो सकता है ऐसा किसी दिन क्लास नहीं हो पाया तो वो मैसेज आपका चला जाएगा कि आज क्लास नहीं हो पाया है, या ऐसा होगा किसी दिन हमको दो क्लास लेना पड़े, 3 क्लास लेना पड़े, मतलब एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़े, तो वो चला जाएगा। किसी दिन ऐसा होगा कि किसी खास चीज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन देना है, मतलब मैसेज पहुँचाना आपके पास है, तो वो आपको अपडेट यहाँ पर मिलेगा। क्लास आपका होगा यूट्यूब पे और अपडेट आपको मिलेंगे व्हाट्सअप पे। सर तब टेलीग्राम पे क्या होगा, तो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा PDF। क्या मिलेगा, PDF, चाहे वो पैनल PDF हो, चाहे वो आपका नोट्स वाला PDF हो, ठीक है, चाहे वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीट का PDF हो, चाहे वो आपको इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन का PDF हो, है ना, चाहे वो आपको किसी भी चीज़ का PDF हो, है ना, वो चीज़ आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो हम लोग तीनों चीज़ समझ गए, आगे बढ़े क्या, अगर यहाँ समझ गए तभी आप वीडियो यहाँ पे रोकेंगे और कमेंट में जाकर लिखेंगे अभी जा करके सर समझ गए, ठीक है। तो कैसे जुड़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग का हो गया, एकदम बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और एक चीज़ आप लोग के लिए है कि सर अभी आप लोग बोलेंगे कि सर व्हाट्सअप चैनल हमारा क्या है, सर टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है। तो व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ बता देते हैं कि ये अपना जो है स्कैनर है। व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल दोनों का नाम तो सेम है बिल्कुल, BSAB पाठशाला बाय अंकित सर, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको दिखा दे, टेलीग्राम का जो चैनल है इसमें भी सेम नाम है, कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम नाम यूट्यूब पे, सेम नाम आपको व्हाट्सएप और सेम नाम टेलीग्राम पे दिया है ना। आप लोग को ढूंढने में अगर दिक्कत हुआ तो आप लोग ऐसा कर लीजिए, सिंपल तरीका है कि अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले लिए स्क्रीनशॉट, पहले लीजिए तब बताते हैं, लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जा करके अपलोड करना गूगल लेंस पे, मोबाइल का गूगल खोलिएगा, वहाँ पे एक लेंस वाला ऐसे करके छोटा सा आइकन बना हुआ रहता है, उस पर क्लिक करना है। फिर जाके इस फोटो पे जा करके क्लिक कर दीजिएगा। तब आपको यहाँ पर इस जगह पर और टेलीग्राम के लिए इस जगह पर एक लिंक यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, इस जगह पर ऐसे करके ना, इस जगह पर ऐसे करके लिंक दिखाई देगा, इस जगह पर यहाँ पर लिंक दिखाई देगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा। व्हाट्सअप वाला लिंक है तो व्हाट्सअप से चैनल पर लेकर चला जाएगा, और टेलीग्राम वाला लिंक को क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर लेकर के चला जाएगा। फिर जाकर वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा दोनों को, बात खत्म है, हम लोग जुड़ जाएंगे वहाँ से। फिर हम लोग अपडेट देंगे तो अपडेट वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाएगा। समझ गए बात को, ओके बच्चा। तो चलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ गए। आगे आप लोगों के लिए और एक चीज़ है, जो कि ये तो आप समझ में आएगा ना कहाँ पर क्या होने वाला है। यूट्यूब पे क्लास होगा, इसीलिए इसको कर लेना है सब्सक्राइब। व्हाट्सएप पर अपडेट रहेंगे, क्लास का टाइम आपका जाएगा, ये इसलिए इसको कर लेना है फॉलो। टेलीग्राम पे आपको मिलेगा पैनल PDF का PDF मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिलेगा, या फिर किसी और चीज़ का PDF मिलेगा, ये सभी चीज़ का PDF कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे। फिर इसको भी कर लेना है फॉलो, समझ गए यहाँ तक हम लोग। इसके बाद बच्चा हम लोग यहाँ पर जो है क्या लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, है ना, हम लोग आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं शेड्यूल, है ना, शेड्यूल, स्टडी टाइम टेबल, कब कैसे क्या करके पढ़ना है, इस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 लेकर के आए हुए हैं, इस हम 2 है, ये आपका पहला वाला ये हो गया, ये आपका पहला वाला है, और जा करके ये वाला आपका दूसरा है, ठीक है ना, ये वाला आपका दूसरा टाइम टेबल है। जो भी टाइम टेबल आपको कंफर्टेबल लगता है, जो भी टाइम टेबल आपको कंफर्टेबल लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में जाकर के लिखिएगा। अगर आपको 1 टाइम टेबल अच्छा लगता है तो वहाँ पर लिख दीजिएगा 1, तो हम समझ जाएंगे आपको 1 अच्छा लग रहा है। और जिसका ज़्यादा वोट होगा उस टाइम टेबल को स्टार्ट करेंगे, उसी से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे अपना, उसी टाइम टेबल के साथ में, ठीक है। अब आइए समझते हैं हम लोग है कि टाइम टेबल हम लोगों का क्या क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है ना, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं।
सबसे पहला बच्चा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे मंडे है ना, मंडे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मंडे हम लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, मैथ और साइंस है ना। पहले टाइम टेबल हमने दो सब्जेक्ट एक दिन में रखा है, एक सब्जेक्ट 1 रखा है और एक रखा है आपको जाकर के सब्जेक्ट 2 है ना। जो आपको ना जैसा आपको इच्छा होगा वैसे हम लोग पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो टेंशन कोर्स कंप्लीट करने का मेरा है। अगर बैच अभी हम लॉन्च कर पा रहे हैं तो इसके मतलब मेरे पास प्लान बना हुआ है, तभी हम लॉन्च कर रहे हैं अभी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं है ना। इस जगह पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है जैसे कि मंडे हमारा हो गया ना, मंडे है। मंडे को हमारा जैसे कि आपको 2 सब्जेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। दो सब्जेक्ट करेंगे, एक कर लेंगे हम लोग जाकर के मैथ आपका, और एक करने वाले हम लोग जाकर के साइंस, ठीक है। एक मैथ एक साइंस। ट्यूसडे को क्या करेंगे, तो ट्यूसडे को फिर से पुनः वही मैथ करेंगे और फिर से वही हम लोग क्या करेंगे, साइंस करेंगे, ठीक है। वेडनेसडे को फिर से मैथ और फिर से वही चीज़ साइंस, मैथ साइंस, ठीक है। फिर जाकर अब यहाँ पर क्या हुआ चीज़ें, यहाँ पर बाकी स्टार्टिंग के जो यहाँ से 3 दिन हुए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस जगह पर हम लोग साइंस को पढ़ेंगे। चाहे फिजिक्स पढ़ ले, चाहे केमिस्ट्री पढ़ ले, चाहे बायोलॉजी पढ़ ले, किसी भी एक सब्जेक्ट को इस 3 दिन के अंदर में हम पढ़ेंगे। और आई होप, हमें लगता है ऐसा है कि कम से कम 6 से 7 क्लास में एक चैप्टर खत्म होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का ले लेंगे तो, चाहे फिजिक्स का ले ले, चाहे केमिस्ट्री का ले ले, चाहे बायोलॉजी का ले ले, तो हम लोगों का इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो 3 दिन यहाँ से कर दिए। इसमें क्या होगा, इस तरह के जो टाइम टेबल है इसमें सभी सब्जेक्ट बैलेंस रहेंगे। मेरे बात को ना, सभी सब्जेक्ट बैलेंस रहेंगे, इस तरह के टाइम टेबल है पहला वाला में। दूसरा वाला में भी हम लोग देखेंगे, उसमें भी समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग अब इस फर्स्ट आवर में क्या करेंगे, थर्सडे को भी मैथ ही करने वाले हैं। यानी कि स्टार्टिंग के 4 दिन फर्स्ट आवर में हम लोग का होगा मैथ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैथ होगा। और इस 4 दिन में तो इतना अच्छे तरीके से हम लोग किसी भी चैप्टर को सीख लेंगे ना, एकदम क्लियर, कोई तरह का क्वेश्चन आ जाए दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे आपको जाकर के थर्सडे को ही सेकेंड आवर में सोशल साइंस, फिर फ्राइडे को सेकेंड आवर में सोशल साइंस करने वाले हैं। सोशल साइंस हम लोग जो है ये 2 दिन लिए हैं और किसी भी एक चैप्टर को इस 2 दिन में कंप्लीट करना है। चाहे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का, पॉलिटी है तो पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का, ऐसा करेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्राइडे का जो फर्स्ट आवर है और सैटरडे का जो फर्स्ट आवर है उसमें करेंगे हम लोग जाकर के हिंदी। क्या करेंगे हम लोग उसमें हिंदी सब्जेक्ट को करने वाले हैं। और इस 2 दिन में हिंदी को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी एक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग आएंगे सैटरडे का सेकेंड आवर में, तो यहाँ पर भी हम लोग संस्कृत का एक दिन ही पढ़ेंगे है ना, सैटरडे को बस सेकेंड आवर में, और संस्कृत का कोई एक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। संस्कृत का चैप्टर छोटा छोटा होता है, 1.5-2 घंटे के वीडियो में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। फिर एक लास्ट में आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे है आपको जाकर के टेस्ट, सर ये क्या है, ये क्या है, ये वही चीज़ है जो पूरे वीक को पढ़ने के बाद हम लोग को जांचा जाएगा, कि देखा जाएगा कि हम लोग अगर पढ़े तो कितना पढ़ पाए, है ना। इसीलिए उसके लिए हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव का लेंगे टेस्ट, और ये फुल वीक टेस्ट है बच्चों, यानी कि पूरे वीक में आप जितना चीज़ पढ़े हैं, चाहे वो आप मैथ की बात कर ले, चाहे साइंस की बात कर ले, चाहे हिंदी की बात कर, चाहे सोशल साइंस की बात कर ले, चाहे संस्कृत की बात कर ले, मतलब कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट का जो हम लोग एक हफ्ता में जितना चीज़ पढ़े हैं उसके उसी के अंदर से ये आपको क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव का, वो आपको टेस्ट देना है। समझ में आ गया बात। तो ये हम लोग का फुल वीक टेस्ट रहने वाला है। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड अपना टाइम टेबल पे। पहला हम लोग ये चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए। सेकेंड टाइम टेबल पे आते हैं। सेकेंड टाइम टेबल में क्या है, सेकेंड टाइम टेबल में हम लोग का स्टेप वाइज चलना है ना। जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 5 स्टेप, मतलब पहले हम लोग उठाएंगे मैथ उठाएंगे। मैथ का कोई एक चैप्टर को पहले करेंगे कंप्लीट, उसके बाद हम आएंगे फिर साइंस पर, फिर साइंस का एक चैप्टर को करेंगे कंप्लीट, फिर आएंगे हिंदी पर, हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे सोशल साइंस पर, सोशल साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे संस्कृत पर, संस्कृत का एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। ये स्टेप वाइज है। फिर हम क्या करेंगे, जब संस्कृत तक का हो गया हम लोगों का, और जाकर तब फिर उठा करके हम कहाँ लेकर आ जाएंगे, फिर मैथ में आ जाएंगे कि मैथ का एक चैप्टर फिर से कंप्लीट करो, ठीक है ना। ऐसे करके अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिन में हम लोग का 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5 दिन में हम लोग का 5 चैप्टर खत्म हो गया, है ना। या फिर एक हफ्ता में 5 चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा हो सकता है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि मैथ हमको एक चैप्टर खत्म करने में 1 हफ्ते पूरे लग जाए, ऐसा हो जाएगा। तो सेकेंड आवर में क्या करेंगे, पूरे साइंस का पूरा कंप्लीट करके एक आवर में एक आवर पढ़ाएंगे, और पूरे 7 दिन में साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा अपने पास कि एक हफ्ता में हम लोग का मैथ का भी एक चैप्टर और साइंस का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरीके से हो जाएगा। फिर जो सेकेंड वीक आएगा उस वीक में हम लोग हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और सोशल साइंस का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, समझ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से करेंगे स्टेप वाइज। हम मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है कि सर ये वाला चीज़ बहुत बढ़िया है ना, कि पहले मैथ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर साइंस का करेंगे, फिर हिंदी, फिर सोशल, फिर संस्कृत। इस प्रकार से ये चीज़ मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है। फिर तब तक जब तक हम इसको कंप्लीट कर दिए मैथ को, फिर हम लोग करेंगे साइंस को कंप्लीट। तब तक बीच में टाइम रहेगा, आधा 1 घंटा निकाल के इसको भी रिवीजन करेंगे, मैथ को भी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संडे को तो टेस्ट होगा ही। संडे में तो कोई टेंशन ही नहीं है। संडे को तो यही जो फुल वीक हम लोग टेस्ट अभी देखे, ये तो चाहे आप ये वाला शेड्यूल डिसाइड कीजिए चाहे ये वाला शेड्यूल डिसाइड कीजिए, संडे को तो टेस्ट होना ही है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइम टेबल भी मैंने आपको बता दिया। ये टाइम टेबल था हमारा, जिसको कि मैंने आपको मतलब बता दिया। जो टाइम टेबल आपको अच्छा लगता है, अभी आप लास्ट में जाएंगे कमेंट में, और वहाँ पे पूरी वीडियो देखने के बाद अब जाएंगे कमेंट में, वहाँ पे जाकर के अगर 1 आपको अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे लिखेंगे जाकर के 1, अगर 2 अच्छा लग रहा है तो वहाँ पर आप जाकर के लिखेंगे 2, 1 या फिर 2, ठीक है ना, 1 या फिर 2 आप जाकर वहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सर और भी कुछ है क्या, बताइए ज़रा हमें, और भी कुछ है क्या। और आपके लिए एक चीज़ हम लास्ट में ये बताते हैं, थैंक यू जाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे, और वो चीज़ क्या है सर, बताइए। वो चीज़ ये है कि बच्चों आज के क्लास में तो हम लोग लॉन्चिंग कर लिए, हम लोग का बैच लॉन्च हो गया, बिल्कुल कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, आज की क्लास हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग का सर हो गया है लॉन्चिंग पढ़ाई का ना, हम लोग अब पढ़ाई करने वाले हैं, एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। लॉन्चिंग हो गया हम लोग का बैच का सर नेम क्या है वो भी हम लोग को समझ में आ गया कि नेम क्या है। बैच के फीचर्स क्या क्या है वो भी हम लोगों को समझ में आ गया कि सर बैच के फीचर्स क्या क्या है। हमें पढ़ाई कहाँ पे करनी है, कहाँ पे अपडेट मिलेगा, कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, ये सब भी समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोगों को पीडीएफ के बारे में, हम लोगों को क्लास के बारे में, है ना, हम लोगों को क्लास के बारे में समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और एक चीज़ है ना, लास्ट में एक चीज़ बच्चों आपको हम ये बता देते हैं कि हम लोग का लाइव क्लास है ना, हम लोग का लाइव क्लास की जैसे बात है ना, लाइव क्लास में जो लाइव क्लास में होता क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाएंगे ना। लाइव क्लास में आप लोग का जो डाउट रहेगा वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। आप लाइव में डाउट पूछोगे और लाइव में हम बता के चला जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और रिकॉर्डेड में क्या रहेगा आपका, रिकॉर्डेड में ये रहेगा कि आप डाउट पूछोगे कमेंट में, या फिर आपको हम एक नंबर देंगे ना, नंबर हम अभी आपको दे देते हैं। नंबर अपने पास ये है ना, 72, दिखाई दिया क्या, नहीं दिया, एक मिनट फिर से यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बड़ा में, है ना, 7250289072 है ना, 7250289072 ये अपना नंबर है, ठीक है। इसमें हम जाकर के व्हाट्सअप पे, कहाँ पे, इसमें हम लोग अपना व्हाट्सअप पे भी डाउट पूछ सकते हैं। ये आपका पर्सनली हुआ, या फिर अगर आप पर्सनली डाउट नहीं पूछना चाहते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से, तो आप हम जिस वीडियो में आपको डाउट होगा, जिस जगह पे आपको डाउट होगा, उस जगह आप वीडियो रोक करके तुरंत जाइएगा, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन, और वहाँ पे तब लिखिएगा सर ये चीज़ समझ में नहीं आया है, तो फिर हम उसी का रिप्लाई वहीं पे देंगे, उसी जगह पे देंगे रिप्लाई, तो आप वहीं पे पढ़ के फिर समझ जाइएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होगा, अगर फिर भी वो चीज़ क्लियर वहाँ से नहीं हो पाया, तभी आप हमको इस जगह पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इस नंबर पर, समझ गए ना बात को। तो हम लोग इस जगह पे थे कि लाइव क्लास जो अपना होगा, है ना, लाइव क्लास, तो लाइव क्लास के लिए हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं, बस एक दिक्कत है। एक दिक्कत यह है कि YouTube की तरफ से बताया गया है, YouTube की तरफ से ये चीज़ नोटिफाई किया गया है कि कम से कम आपके 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी आप जा कर के लाइव क्लास ले पाओगे। समझ रहे बात को, यूट्यूब ये बताए हैं कम से कम आपके 50 सब्सक्राइबर होना चाहिए। और अभी हम लोग जो चैनल बनाए हैं, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख पा रहे हो, इस चैनल पे अभी सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं है। 8 से 10 सब्सक्राइबर होंगे, है ना, 8 से 10 तो सब्सक्राइबर होंगे। और जा कर के अगर आपको लाइव क्लास लेना है, भाई क्लास तो हम देंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लास तो हम देंगे, लेकिन अगर लाइव क्लास आपको लेना है जिसमें अच्छे तरीके से डाउट क्लियर हो, सब कुछ हो, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, ताकि हमारा क्लास लाइव हो सके, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है, सब्सक्राइब मत भी कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लाइव लेना है और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी तो नहीं जाएगा, इसीलिए आपको सब्सक्राइब तो कर लेना ही है बच्चों,
ठीक है ना, समझ गए बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए, और एक चीज़ लास्ट बात ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ तो सीख लिया, हम लोगों ने सब कुछ जान लिया है ना। एक चीज़ और यहाँ पे करना है, और वो चीज़ इस प्रकार है कि देखिए बच्चों, हम लोग का तो लाइव क्लास होगा ही, बिल्कुल सही बात है ना, लाइव क्लास होगा। हमको ऐसा लग रहा है आप लोग कर दीजिएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 50 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है, लाइव क्लास होगा तो सबका अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। और हाँ बच्चों, एकदम बिल्कुल जीरो से लेकर के, लास्ट बात हम यही आपसे करना चाह रहे हैं कि जीरो से लेकर के उठेंगे हम लोग, है ना, और एकदम टॉपर तक हम लोग जाने वाले हैं। अगर आपका ये सपना हो रहा है कि वर्ष 2027 में हम भी सर इस टॉपर वाला जो आप यहाँ पर लिखे ना नाम, इसमें मेरा आ जाए सर, तो आप बिल्कुल इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा बच्चों। चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्लास देखिएगा आप, जितना अभी हम इसमें पढ़ाएंगे। अगर आप कहीं नहीं पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ तक आज रखते हैं, मतलब हम लोग अपना लॉन्चिंग तो कंप्लीट कर लिए हैं, हम लोग का लॉन्चिंग हो चुका है, तो हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। और आपको बता देते हैं कि आपको जैसे अभी ये आप लॉन्चिंग वीडियो देख रहे हो ना, तो इसी के आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में नहीं भी रह पाया तो आपको इसी चैनल पे, है ना, आपको और वीडियो सब मिलेंगे जिसमें हम लोग करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन, है ना, जिसमें हम लोग का सिलेबस का डिस्कशन होगा। जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें होने वाला है सिलेबस डिस्कशन। ध्यान से देखिए, सिलेबस का स्पेलिंग आप लोगों को पता है क्या? बताइए एक बार ज़रा सा, बोलिए क्या सब है। मेरे ख्याल से SY, एक मिनट यार, पेन भी कभी कभार धोखा देता है ना। SYLABS, ये है ना सिलेबस, ठीक है। इसमें सिलेबस का हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे वो वीडियो में ना। और वो वीडियो आपको 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा, इसी चैनल पे जा करके मिलेगा, तो वो भी जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आराम से, क्लास तो चलेगा ही चलेगा। और आप लोगों का क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लास आप लोगों का स्टार्ट होने के लिए जा रहा है 07 अप्रैल, है ना। और अभी क्लास का टाइम कब रहेगा, तो क्लास का टाइम आपको मिलेगा जा करके 4 PM से लेकर के 5 PM के बीच में मिलेगा, ठीक है ना। इसी बीच में आपको मिलेगा, आपको व्हाट्सएप पे अपडेट चल जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।